हेलो एवरीवन, आंख के अंदर में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं पहाड़ी शैली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कांगड़ा के ऐतिहासिक महत्व के इमारत हैं ज्वाला देवी मंदिर, सुजानपुर का किला, वैजनाथ मंदिर या सभी। कांगड़ा शैली की बात करें तो ये किसके पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश राज्य में आता है, के अंतर्गत आता है। इसका नाम तीगर्त के नाम से जाना जाता था इसको, कांगड़ा शैली को। और यहाँ पे कौन से राजाओं का, कौन से राजवंश का शासक था? कटोच राजवंश का यहाँ पे शासक था। ठीक है। कांगड़ा शैली का प्राचीन नाम नगरकोट है, नगरकोट था। दो नदियों के मेल पर कांगड़ा बसा है। दो नदियों के संगम पे कांगड़ा बसा है। कौन कौन सी नदी है? बनेर नदी और तथा माइनी नदी। इन दो नदियों के संगम पे कांगड़ा बसा हुआ है। सबसे ज्यादा पहाड़ी शैली के सबसे ज्यादा उत्कृष्ट चित्र कांगड़ा शैली में मिलते हैं। और इस स्थल पर कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि कांगड़ा दुर्ग हो गया, ज्वाला देवी मंदिर हो गया, सुजानपुर का किला हो गया, बैजनाथ मंदिर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, ये सभी कांगड़ा शैली, कांगड़ा की ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांगड़ा का प्राचीन नाम था नगरकोट, विजयनगर, टीरा, सुजानपुर। यह इनमें से कोई नहीं। तो इसके विकास की बात करें, कांगड़ा शैली का विकास में निम्नलिखित शासकों का योगदान था। जैसे राजा घमंड चंद की बात कर लेते हैं। तो राजा घमंड चंद का जो शासन था वो 1751 से लेके 1774 तक उन्होंने वहां पे शासन किया था। ठीक है। राजा घमंड चंद के ने एक टीरा सुजानपुर नगर की नामक नगर की स्थापना करी थी, निर्माण किया था टीरा सुजानपुर की। ठीक है, किसने निर्माण किया था? ये राजा घमंड चंद ने। और इनके समय में ही 4 व्यक्ति चित्र मिले हैं। इनके समय में, राजा घमंड चंद के समय में ही 4 क्या है, व्यक्ति चित्र मिले हैं। तो इसका कांगड़े का प्राचीन नाम बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा नगरकोट। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तेग तेगचंद का पुत्र संसार चंद 1775 में जब गद्दी पर बैठा था, उस समय उसकी उम्र कितनी थी? ठीक है। तो दूसरा शासक हुआ कांगड़ा शैली में तेगचंद। और तेगचंद का जो टाइम पीरियड है वो 1774 से लेके 1775 तक उसने शासन किया। 1 साल ही उसने शासन किया था। उसके बाद संसार चंद का शासन आता है। 1775 से लेके 1823 ईस्वी तक उसने वहां पे शासन किया। लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा था, उसकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष की उसकी उम्र थी। तारिक ए पंजाब एक पुस्तक है, उसके लेखक है मोइनुद्दीन। ठीक है। उन्होंने संसार चंद के बारे में लिखा है, उसके गुण, उनके गुण के बारे में बताया। एक प्रसिद्ध शासक था, उसके बारे में बताया। तो उन्होंने संसार चंद के बारे में लिखा है, हातिम और रुस्तम नाम नाम दिया गया। मतलब इस नाम से वो पुकारते थे, हातिम और रुस्तम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजा संसार चंद जो हुक्का पीते हुए चित्र कब चित्रित हुआ था? 1801 में, 1805 में, 1805 से लेके 1810, 10 से 15, 15 से 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1805 से लेके 1810। ठीक है। तो यहाँ पे चित्रित किया गया है, इसका टाइम पीरियड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्र किसने बनाया था? खुशाला ने, मानकू ने, फत्तू ने, परखू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकू। मार्को ने गोविंद का चित्र बनाया था। इसी समय 1820 ईस्वी में, 1820 में ब्रिटिश यात्री मूरक्राफ्ट आया था। मूरक्राफ्ट आया था और
उसने संसार चंद्र से मुलाकात की थी आलमपुर में, ठीक है, आलमपुर में मुलाकात करी थी मोर क्राफ्ट से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिटिश यात्री मोर क्राफ्ट 1820 ईस्वी में आया था, तो उसने संसार चंद्र से मुलाकात कहाँ पे की थी? वो की थी आलमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा संसार चंद्र की सुकेत बाली रानी ने नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण कब कराया था? 1815, 1820, 1824, 1830, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1824 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था संसार चंद की सुकेत वाली रानी, ठीक है। बहुत सारी रानी होती थी, तो कोई कहीं की रानी होती थी, कहीं तो उस जगह के नाम से उन्हें पुकारा जाता, सुकेत वाली रानी, या कहीं और की होगी तो उस जगह की रानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण भारतीय लघु चित्रकला में नायिका भेद पर आधारित सर्वश्रेष्ठ चित्र किस शैली में बने हैं? गुलेर में, बसोहली में, कांगड़ा में, या चंबा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा, ठीक है। तो ये गुलेर के जो प्रारंभिक यहाँ पे नायिका ने चित्रकला मिलती है, और इसका विकसित रूप कांगड़ा है। कांगड़ा में नायिका भेद के उत्कृष्ट चित्र मिले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 3 टाइप की नायिकाएं बताई, सुकिया, परकिया और सामान्य, और इन नायिकाओं की उन्होंने 8 अवस्थाएं का वर्णन मिलता है कांगड़ा शैली में, ठीक है। कांगड़ा शैली में कितनी अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? 8 अवस्थाओं का। अगर यहाँ पर अवस्थाएं पूछी जाती तो ऑप्शन 8 होता। तो नायिका भेद के जो आधारित सर्वश्रेष्ठ चित्र मिले हैं वो कांगड़ा शैली से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगड़ा का कौन सा शासक चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी व संगीत मर्मज्ञ था? तो इस घमंड चंद, तेगचंद, संसार चंद या अनुज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगड़ा शैली में नायिका के किस अवस्था का चित्रण सबसे अधिक किया गया है? अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि नायिका भेद के जो हैं 8 अवस्थाएं बताई हैं कांगड़ा शैली में, उनमें से मतलब सबसे अधिक चित्र किए गए हैं, कौन सी अवस्था का किया गया है वो बताना। ये अवस्थाएं दी हुई है। स्वाधीनपति, खंडिता नायिका, अभिसारिका नायिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारिका नायिका के अभिसारिका नायिका अवस्था के सबसे श्रेष्ठ चित्र बने हैं कांगड़ा शैली में, सबसे ज्यादा बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या था? प्रेम, संघर्ष, विषाद? तो ये तो था नहीं, ना तो संघर्ष नहीं है, विषाद भी नहीं है। भारतीय जो चित्रण का जो विषय है वे आदर्शवादी और भाव प्रधान होते हैं, ठीक है। भारतीय जो चित्रण होता है वो क्या होता है? आदर्शवादी होते हैं और भाव प्रधान होते हैं। लेकिन यथार्थ जो है ये पाश्चात्य सभ्यता कला के जो चित्रण होते हैं वो यथार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिय किसने चित्रित किया? नैनसुख ने, परखू ने, सजनू ने, शिवराज ने? वेडिन पावेल ने लिखा है कि संसार चंद्र के दरबार में कई कलाकार थे, लेकिन परखू जो है इसमें सबसे ज्यादा कांगड़ा शैली में निपुण था, और इसी के टाइम में भागवत पुराण, इन्होंने ही भागवत पुराण और रसिक प्रिया ये चित्रित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परखू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सजनू किस चित्र में निपुण था? शिकार चित्र, दरबारी चित्र, भित्ति चित्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजनू जो भित्ति चित्र करने में निपुण था, माहिर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगड़ा शैली के चित्र किस कागज पर बने हैं? ईरानी कागज पे, नेपाली कागज पे, सियाल कागज पे, दक्कनी कागज पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली के जो चित्र बने हैं वो सियाल कागज पे बने हैं। इसको मुगलिया कागज भी बोलते हैं। और
टेम्परा माध्यम में इस कागज पे काम होता है। टेम्परा माध्यम में प्रारंभिक समय में ईरान से कागज आता था, ठीक है। मुगल काल में भी प्रारंभिक समय में कहाँ से आता था, ईरान से कागज आता था। लेकिन अकबर ने बहुत सारी भारत में फैक्ट्रियां खोल दी थी अकबर कागज की, तो फिर वो कागज भारत में बनने लगा था, ठीक है। कंपनी शैली चित्रण के लिए नेपाल से कागज आता था। कंपनी शैली के चित्रण के लिए कहाँ से आता था, नेपाल से आता था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाल कागज, इसको मुगलिया कागज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली चेहरे में बने हैं, किस चेहरे बने हैं कांगड़ा शैली में? कांगड़ा शैली में चेहरे कैसे बने हैं? एक चश्म बना है, सवा चश्म बना, डेढ़ चश्म बना, या पौने दो चश्म बना? तो कांगड़ा शैली में जो चेहरे बने हैं वो एक चश्म बना है, ठीक है। कांगड़ा शैली में जो चेहरे बने हैं वो कितने बने हैं? एक चश्म बना है। कांगड़ा शैली से संबंधित दूसरा कला केंद्र रहा है चंबा, कुल्लू, नूरपुर या बिलासपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। संबंधित दूसरा केंद्र रहा है यहाँ पे। ये जो है नूरपुर मुगल और राजस्थानी परंपरा उसकी वैभवता को अपनाया था, उसकी परंपरा को अपनाया था। मुगल और राजस्थानी की परंपरा को अपनाया था नूरपुर शैली ने, ठीक है। दोस्तों आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए।